Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with SST classes. Today we will be moving on further in this topic, socialism in Europe and the Russian Revolution. So today हम लोग एक important topic discover करेंगे या discuss करेंगे, that is the coming of socialism in Europe. तो आखिरकार socialism आ ही जाता है यूरोप में, ठीक है. अब कैसे आया, उसके लिए एक बैकग्राउंड चाहिए होती है. तुम लोग को बैकग्राउंड समझ में आया होगा. यस, बैकग्राउंड क्या था कि जब सोसाइटल चेंज हो रहा था तो क्या हुआ था कि लेबर्स वेयर हैविंग प्रॉब्लम्स. यस, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उससे बहुत सारे डेवलपमेंट आए, लेकिन एट द सेम टाइम्स इट टुक अवे समथिंग लाइक दे हैड टू वर्क लॉन्गर पीरियड, दे डिडंट गेट प्रॉपर वेजेस, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम बढ़ी, सैनिटेशन and many more problems were there. So for example, if you are having some problem, अगर तुमको कोई देने वाला है तो तुम उसके पास जाओगे या नहीं? Obviously you will go. If you are having some problems and you need something, then you will go. There is some person who wants to give you that thing. Is that clear? तो तुम उस इंसान के पास जाओगे ना. तो अब जो प्रॉब्लम आ रही थी सोसाइटी में, तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कौन आगे आ रहा था? सोशलिस्ट या सोशलिज्म का जो फॉलो करने वाले लोग कौन थे? सोशलिस्ट थे. इज दैट क्लियर? सो अब सोशलिस्ट ग्रुप आ रहे थे. अब आखिरकार यूरोप में सोशलिज्म आ ही गया. बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was well-known body of ideas that attracted widespread attention. तो इसका मतलब यही है बेटा कि सोशलिज्म अब यूरोप में क्या हुआ कि पीपल वेर हैविंग प्रॉब्लम्स, दे वर फेसिंग प्रॉब्लम्स. तो सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया था जो ये प्रॉमिस कर रहा था लोगों को कि या ये चिल्ला रहे थे कि चेंज लाएंगे हम लोग, सोसाइटल वे में चेंज लाएंगे जिसमें रिसोर्सेस विल बी कंट्रोल्ड बाय और द प्रॉपर्टी विल बी कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी. ठीक है. तो जब ऐसे वचन देने वाले या ऐसे वादे करने लोग निकल रहे थे तो ऑब्वियसली जो वो प्रॉब्लम झेल रहे थे, जैसे कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम झेल रहे थे, जैसे कि पुअर वेजेस, सैनिटेशन प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, कैपिटलिस्ट वाले एकदम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लेबर्स को, तो ये प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे वो तो ऑब्वियसली किसके पास जाएगा? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करने लोगों के पास चला जाएगा. इज दैट क्लियर? तो अब क्या हुआ, ऐसे जब हुआ तो सोशलिज्म मिड 19th century में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफी आगे बढ़ गया और उससे जो लेबर्स को काफी ज्यादा तकलीफें हो रही थी, तो ये तकलीफें का हल निकालने के लिए या हल करने के लिए लेबर्स किसके पास चले गए? सोशलिस्ट. तो ऑब्वियसली अब ये सोशलिज्म ने अब क्या किया, यूरोप में अटेंशन गेन करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये ऐसे वादे कर रहे थे जो कि लेबर्स झेल रहे थे, ऐसे वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे जहां पे लेबर्स के साथ या वर्कर्स के साथ अच्छे से ट्रीट किया जाएगा. क्योंकि याद रखना, यहाँ पे वर्कर हम बोल रहे हैं क्योंकि वर्कर से रिलेटेड है और ये वर्कर से चेंज लाता है बाद में. ठीक है. सोशलिस्ट अब कौन थे? सोशलिस्ट were against private property and saw it as the root of all social ill of the time. अब यहाँ पे बुक में लिखा है. ठीक है. सो तुम लोग देख सकते हो, सोशलिस्ट सोचते थे कि ये हमेशा किसके अगेंस्ट में थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी में. किसके अगेंस्ट में थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे, क्योंकि ये लोग सोचते थे, सोशलिस्ट ग्रुप वाले ये मानते थे कि सोसाइटी में जितने भी उस समय इल मतलब यहाँ पे बुरा हो रहा था, उस युग में जो इल्स मतलब बैड हैपनिंग, जैसे लेबर्स वर ट्रीटेड इन वेरी बैड मैनर्स, तो ये क्यों हो रहा था? क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा था. अब क्यों हो रहा था फिर प्राइवेट वजह से? कैसे हो रहा था? सवाल आता है ना. तो सोशलिस्ट मानते थे कि सोसाइटी में जितने भी गलत चीजें हो रही है या जितने भी इल हैपनिंग्स हो रही थी सोसाइटी में, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी. अब वो कैसे? वाई? बिकॉज इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉपर्टी वेयर concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. तो कहने का मतलब ये हुआ, इंडिविजुअल्स क्या करते थे सोसाइटी में? प्रॉपर्टी को ओन करते थे. अब प्रॉपर्टी को जब ओन करते थे तो इंप्लॉयमेंट भी देते थे बेटा. ऐसा नहीं था कि इंप्लॉयमेंट नहीं देते, इंप्लॉयमेंट भी देता था, लेकिन इंप्लॉयमेंट देने से ही नहीं ना होगा ना बेटा. तो उसके बाद क्या करते थे ये लोग, जो प्रॉपर्टी थे, क्या करते थे? वो केवल और केवल उनको किस चीज का फिक्र होता था? अपना पर्सनल गेन. तो यहां पे पर्सनल गेन को हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट. क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट.
सो दे वर ओनली कंसर्न अबाउट देयर प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट किसकी वजह से हो रहा था? वर्कर्स की वजह से। यानी कि वो लोग कभी नहीं सोचते थे अच्छाई के लिए, किसी के मतलब उनके अच्छाई के लिए बारे में नहीं सोचते थे, जो उनके प्रॉपर्टी को क्या कर रहा था? प्रोडक्टिव बना रहा था। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स एक प्रॉपर्टी है, मैं मैं एक मालिक हूं प्रॉपर्टी का, मेरे अंडर में बहुत सारे लेबर्स काम कर रहे हैं, बट अब लेबर्स काम करेंगे तब ना मेरा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो मैं केवल प्रॉफिट के बारे में गेन करूंगा तो ये इट्स नॉट बैलेंस्ड, ये अच्छा नहीं रहेगा ना। आई हैव टू गिव देम समथिंग, केवल सैलरी देने से नहीं होगा ना। सो यही प्रॉब्लम है, सैलरी भी दे रहे हो तो इतना कम दे रहे हो। अब सैलरी भी अच्छा खासा दे देता तो क्या होता बेटा कि यस, लेबर्स भी क्या होते? सेटिस्फाइड होते। अब एक तो पुअर वेज, ऊपर से 16 घंटा काम करा रहे हो, यस, और जितना भी प्रॉपर्टी, जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसमें से एक फूटी कोरी नहीं दे रहा है। सो दैट विल ऑब्वियसली क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम यही थी सोशलिस्ट के लिए कि सोशलिस्ट वाले ये चाहते थे कि, या इसके अगेंस्ट में थे कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज थे सोसाइटी में, वो केवल अपना बारे में सोचता, अपने बारे में, यानी कि अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता था, अपने मुनाफा, अपने फायदे के बारे में सोचता, लेकिन दूसरे का भलाई के बारे में कभी नहीं सोचा, जिसने उनका प्रॉपर्टी को क्या बनाया? प्रोडक्टिव बनाया। सो इफ अ सोसाइटी एज अ होल rather than a single individual's controlled property, more attention would be paid to collective social interest। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि यदि हम लोग सोसाइटी में जितने भी प्रॉपर्टी है उसको एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं बल्कि एज अ होल कंट्रोल करेंगे, तो सोसाइटी में जितने भी अटेंशन गेन किया जाएगा, सारे लोगों को देखा जाएगा ना बेटा। एज अ होल हम लोग काम कर रहे हैं तो सबकी नजर में हम लोग सब काम कर रहे हैं, एवरीवन आर एंजॉयिंग। बट एक प्राइवेट व्यक्ति को लॉस हो रहा है तो दिखाई देगा, लेकिन उस लॉस से अब लेबर के साथ क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। प्राइवेट आदमी एक अकेले सिंगल इंडिविजुअल प्रॉफिट कमा रहा है तो केवल वो सिंगल नजर से देख रहे हैं कि वो प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन उसके पीछे जो ये बात कर रहे हैं, दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, उनका क्या होगा? तो जब एक साथ करेंगे काम, या क्या कहा है कि would rather than a single individual control the property, more attention would be paid to the collective social interest। यानी कि सबका इंटरेस्ट दिखाई देगा उसमें, सोसाइटी में, केवल एक का नहीं देखना है। तो सोशलिज्म का मतलब ये है ना बेटा कि सारे सोसाइटी एक होके काम करना है। तो जब सब एक होके काम करेंगे तो सोसाइटी के सारे लोगों का इंटरेस्ट दिखाई देगा। मतलब इंटरेस्ट मतलब व्हाट दे वांट, यानी कि अब इंडिविजुअल क्या चाह रहा है और सोसाइटी क्या चाह रहा है, उसमें अंतर है ना बेटा। कि अब ये प्रॉपर्टी वाला चाह रहा है केवल क्या हो? प्रॉफिट हो। अब उसको तो प्रॉफिट चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उसके लेबर्स क्या चाह रहे हैं, वर्कर्स क्या चाह रहे हैं, वो तभी पता चलेगा जब प्रॉपर्टी सारे लोग एक साथ कंट्रोल करेंगे। तो इसी के लिए सोशलिस्ट, अब सोशलिस्ट मतलब क्या है? सोशलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले लोग, तो वो लोग क्या चाह रहे थे? चेंज चाह रहे थे, दे वांटेड चेंज। सो नाउ हाउ विल दे ब्रिंग द चेंज? अब तो चेंज लाने के लिए क्या है? हाउ कुड अ सोसाइटी, अब सवाल आ रहा है, देखो हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? अब सोसाइटी में प्रॉपर्टी नहीं है, एक इंडिविजुअल चला रहा था, लेकिन अब सोसाइटी में प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा? सोसाइटी एक चाहिए ना भाई, फ्यूल चाहिए ना, गाड़ी है, पेट्रोल नहीं डालोगे तो भाई कहां से चलेगा? सोसाइटी है, सोसाइटी में प्रॉपर्टी नहीं है तो वो सोसाइटी कैसे चलेगा? या प्रॉपर्टी था तो इंडिविजुअल तो कम से कम चला रहा था प्रॉपर्टी को, तो अब जब इंडिविजुअल को हटा देंगे और प्रॉपर्टी एज इट सोसाइटी को रहेगा तो वो कैसे काम करेगा? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? उसका बेस क्या रहेगा? मतलब किस आधार पे? कैपिटलिस्टिक का बेस तो पता है कि भाई इंडिविजुअली उसको क्या करना है? प्रॉफिट कमाना है। तो अब सोशलिस्ट का सोसाइटी जो बना रहे हैं उसमें फाउंडेशन कैसे रहेंगे, हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे? ओके, मान लो कि हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, हम लोग मान लो कि वो सोसाइटी, मान लो इंडिविजुअल्स या प्रॉपर्टी ओनर्स को हटाने में सक्षम भी रहे, तो वो कैसे काम करेगा? अब वो हटने के बाद वो कैसे कंट्रोल होगा? तो इसके लिए बहुत सारे फिलोसोफर्स ने बहुत सारे आइडियाज दिए हैं। दिस इज रॉबर्ट ओवेन, ओके, ही इज रॉबर्ट ओवेन, इट्स गिवन इन ए बुक, डेट के साथ दिया होगा। दिस इज लुइस ब्लैंक,
ये है फेडरिक इंगेल्स, एंड यू नो दिस अंकल वेरी मच, ये कार्ल मार्क्स, वेरी फेमस। भले ये सबका चेहरा जानो या जानो, इसका तो पहचान ही लोगे तुम लोग, ठीक है ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट दिस टू, ओके। शुरुआत प्रोपाउंडर ये लोग ने दिया था, बाद में ये लोग ने एडअप उसमें एड ऑन्स किए हैं। जैसे डाटा पैक खत्म हो जाया था 2 GB डाल देते हैं ना, तो वैसे ही अब ये लोग का आइडियोलॉजी कहां तक सीमित था उस पर ये लोग थोड़ा एड ऑन कर दिए, कुछ क्या कर दिए, एडअप कर दिया आइडियोलॉजी पे। और आइडियोलॉजी ये लोग तो क्या किए है, जले पे नमक छिड़कने का काम, मतलब नॉट दैट कि अब मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक दैट ओनली, जले पे नमक छिड़कना, जैसे कि घाव और तेज कर देता है ना, तो सिंपल ये लोग आइडियोलॉजी शुरू करते हैं, ये लोग इसमें और जोड़ देते हैं जिससे रेवोल्यूशन आ जाता है। ये लोग आइडियोलॉजी तो ठीक था, लेकिन ये दोनों जब आइडियोलॉजी देने लगते हैं ना, तब उसी से रशिया में रेवोल्यूशन आता है, ठीक है। अब ये हम लोग पढ़ेंगे, तो देखते हैं। अब ये सब फिलोसोफर्स ने बहुत सारे आइडियाज दिए सोसाइटी में। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट ओवेन, लेट्स टॉक अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ रॉबर्ट ओवेन एंड लुइस ब्लैंक। ठीक है, अब क्या बोला ये लोग ने, सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। अब भविष्य के बारे में सोशलिस्ट लोगों का डिफरेंट विजन था। अब सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। नाउ व्हाट कोऑपरेटिव से एक मीनिंग आता है, एक वर्ड निकलता है कि हम लोग एक दूसरे का क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। ये सर नो, कोऑपरेट यानी कि सहयोग करेंगे, आपस में मिलजुल के कोऑपरेट करके काम करेंगे। तो गांधी जी का मूवमेंट बताया ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि सहयोग ना करना, नॉन कोऑपरेट, यस वी विल नॉट कोऑपरेट। तो यहां पे एक दूसरे को क्या करने का बात कर रहा है, कोऑपरेटिव्स। तो इसको बोल रहा है कि सोशलिस्ट का बहुत सारे विजन्स थे, सबको अपने अपने एंगल से, अपने अपने दृष्टिकोण से देखते थे, यस दृष्टिकोण, यस। तो सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। अब ये किसी एक का दृष्टिकोण था, ठीक है। कोऑपरेटिव्स आर एसोसिएशंस ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, अर्निंग प्रॉफिट एंड डिवाइडिंग द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन। सो कोऑपरेटिव्स क्या है बेटा, ये अमूल जो हमारे इंडिया में है, इट्स अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव, ओके। जिसमें अब देखो इसका आइडियोलॉजी क्या है, कोऑपरेटिव्स एक एसोसिएशन, एक संस्था है जहां पे सारे लोग मिलके काम करेंगे। सारे लोग क्या करेंगे, मिलके काम करेंगे, और जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो डिवाइड करेंगे इक्वली। नहीं बेटा, जो जितना जितना काम किया है उसके आधार पे। तो 10 लोग हैं, 10 दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन में 8 लोग आया है, 8 लोग सारा दिन प्रेजेंट है, 2 बंदा 2 दिन एब्सेंट मार लिए, तो वो 2 दिन का तो कटेगा ही ना। मतलब कहने का मतलब ये, मतलब जितना काम करोगे उतना मिलेगा बेटा। अब एक प्रकार से इक्वलिटी भी है, अब काम कर रहे हो तो मिलेगा, काम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। अब सिंपल सी बात है बेटा, काम करने वालों को चाहे सोशलिस्ट वाले में हो उसको भी नौकरी मिल ही जाएगा, कैपिटलिस्ट वाले में उसी में नौकरी मिल जाएगा। जो बंदा बिल्कुल काम नहीं करेगा, ना ही उसको सोशलिस्ट मिलेगा ना ही कैपिटलिस्ट मिलेगा। इट डिपेंड्स अपॉन योर सेल्फ ऑल्सो, ओके, वेदर यू वांट टू वर्क और नॉट। तो अब कोऑपरेटिव्स जो थे, इसमें काफी अच्छा आइडियोलॉजी था, जिसमें सारे लोग मिलके प्रॉपर्टी को चलाएंगे, सब कोई मिलके मेहनत करेंगे, प्रॉपर्टी जितना क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है प्रॉफिट, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू दी वर्क डन। यानी जो जितना काम कर रहा है, जितना का मेहनत कर रहा है, और ये सही थी, क्योंकि कैपिटलिस्ट वाले में ऐसा नहीं था कि 16 घंटा काम कर रहे हो बेटा, तो 16 घंटे का कीमत भी 16 घंटे जैसा ही होना चाहिए ना। लेकिन कोऑपरेटिव से क्या होगा, 16 घंटा कर रहे हो तो 16 घंटे का ही मिलेगा, 8 घंटा कर रहे हो 8 घंटे का मिलेगा, 6 घंटे कर रहे हो 6 घंटे का ही मिलेगा एवरेज। लेकिन अब कोऑपरेटिव्स का मतलब बता रहे हैं, और कैपिटलिस्टिक वाले में 6 घंटे करोगे तो भाई आधा सैलरी कट जाएगा, ये सर नो, हाफ डे लग जाएगा ना। 16 घंटा है तो 8 घंटा काम करेगा तो हाफ डे लगेगा, हाफ डे का सैलरी कट, ये सर नो। अब तुमने बोले उसको ये गारंटी नहीं है कि वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, हो सके पूरा दिन एब्सेंट लगा दे। अब इट डिपेंड्स अपॉन द ओनर। सो अब ये कोऑपरेटिव्स काफी अच्छा मतलब सोच था, एसोसिएशन में पीपल वर्किंग टुगेदर, अर्निंग प्रॉफिट एंड डिवाइडिंग द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन। जितना काम किया जा सकता है, जितना काम करते उसी के आधार पे तुम्हारा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, तुमको मिलेगा। अब यहां पे रॉबर्ट ओवेन ने सबसे पहली बार दिया था, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. So he
रॉबर्ट ओवेन ने क्या किया, एक कोऑपरेटिव बनाने की कोशिश किया, साउथ टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मोनी इन इंडियाना यूएसए थ्रू कलेक्टिव इंडिविजुअल्स। उसमें इंडिविजुअल्स इकट्ठा होंगे और मिलके क्या करेंगे, एक कोऑपरेटिव चलाएंगे। उसका नाम क्या था, न्यू हार्मोनी, नया शांति, हार्मोनी एक प्रकार से पीस ऑल्सो, ओके। इंडियाना यूएसए में बनाया था, ठीक है। उनका पहला आइडियोलॉजी यहाँ पे देखो, उनका मतलब कोऑपरेटिव से मिल रहा है, तो कोऑपरेटिव पहला आइडियोलॉजी था। अब कार्ल मार्क्स का आइडियोलॉजी आएंगे फिर, फेडरिक एंगल्स दो दोस्त, दोनों दे वर फ्रेंड्स, ओके। तो जर्मनी कई के थे तो छोड़ दो वो। तो ये समझ में आया, ही वांटेड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी, एक सोसाइटी में एक लोगों का कम्युनिटी चाहिए था जिसका नाम था न्यू हार्मोनी, और ये इंडियाना यूएसए में था, थ्रू कलेक्टिव इंडिविजुअल्स, सारे लोग इकट्ठा होंगे और सबको अपना अपना सहयोग देंगे। इज दैट क्लियर? अब इधर थे लुइस ब्लैंक, wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises. Yes, उन्होंने भी कोऑपरेटिव आइडियाज को सपोर्ट किए, लेकिन उन्होंने बोला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग ने क्या किए कि प्राइवेट ओनर्स को तुमने हटा दिए, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस को क्या करना है, हटाना है। लेकिन जब कोऑपरेटिव्स बनेंगे तो उसमें गवर्नमेंट का भी कुछ इंकरेजमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑल्सो शुड सपोर्ट कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट enterprises. These cooperatives were to be association of people who produce good together and divided the profits according to the work done by the members. Same यही आइडियोलॉजी लग रहा है कि cooperatives were to be associations of people who produce goods together and divided the profits according to the work done by the members. Simple. और इनका मानना था कोऑपरेटिव बनाएंगे, बट इनका मानना था कोऑपरेटिव बनाएंगे लेकिन उसमें गवर्नमेंट भी कुछ इंकरेज करे। सो दैट मींस गवर्नमेंट भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे तो कोऑपरेटिव्स के लिए और अच्छा होगा। तो बताएंगे गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करता है, बाद में होगा इसमें भी, ठीक है। अब जाएंगे दूसरे और आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। दोनों का एक ही प्रकार की आइडियोलॉजी थे, दोनों दोस्त थे इसलिए, ठीक है। So Karl Marx in 1888 was and Friedrich Engels 1820 to 1895 added other ideas to this body of arguments. मैंने बोला ना कि कोऑपरेटिव्स वाला सिस्टम वो लोग सोशलिज्म वाले आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। अब उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ एडप्ट करता है, ऐसे चीज एडप्ट करता है बेटा जिसकी वजह से पूरा रशियन रेवोल्यूशन होता है। अब ऐसा क्या एडप्ट कर दिया तुम लोग देखो। मार्क्स आर्ग्यू दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। उन्होंने माना कि सबको पता है कि वो कैपिटलिस्ट था, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, याद रखना सबको पता था, और कार्ल मार्क्स को पता था कि ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या था, कैपिटलिस्ट था। यस था ही, या तो एक इंडिविजुअल के द्वारा या तो मुट्ठी भर 2-3 लोग मिलके एक इंडस्ट्री चलाते थे, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल, इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। सेम चीज मैंने अभी अभी जो शुरुआत में बोला था, सोशलिस्ट क्यों अगेंस्ट में थे, इसीलिए कार्ल मार्क्स क्यों अगेंस्ट में थे। कैपिटलिस्ट वाले इंडस्ट्रीज पे पैसा इन्वेस्ट करते थे, कोई दिक्कत नहीं, उसको इंडस्ट्री करना पड़ेगा, इन फैक्ट्रीज, एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स। सेम चीज जो अभी मैंने बोला था, ठीक है। तो वर्कर्स के द्वारा ही क्या प्रोड्यूस होते थे, प्रॉफिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। बट द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इंप्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट was accumulated by the private capitalist. समझ में आ रहा है कि कंडीशंस नहीं सुधरेंगे वर्कर्स का, तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक ये जो लाइक दे आर लीच, मनी लीच, प्रॉफिट जैसे कि लाइक एक लीच होता है ना, पैरासाइट, खून चूसता है, वैसे जब तक ये लोग पैसा चूसता रहेगा, दे विल सक द मनी फ्रॉम द पुअर, तो ये पुअर्स की कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगी। किसका मानना था, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स का, ठीक है। सो वो लोग प्रॉफिट इकट्ठा कर रहे हैं झोला भर भर के, लेकिन अब उनमें से कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, और देते भी तो कोई दिक्कत नहीं था, इतना कमा रहे हो। सो यही द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक प्रॉफिट जो एक्यूमुलेट हुआ है वो प्राइवेट कैपिटलिस्ट वाले अपने पास रखेंगे, तो ठीक है। और इसी के कारण क्या था, ना ही हेल्थ में सुधार हो रही थी, ना ही सैनिटेशन में सुधार हो रही थी, ना ही अकोमोडेशन सही था,
ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहे हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, वही प्रॉफिट एक्यूमुलेट करने के लिए लंबा लंबा काम करा रहे हैं, और वही प्रॉफिट आ रहा है उस काम करने के बाद, लेकिन उसको उतना जितना डिजर्व करते हैं उतना नहीं मिल रहा है वर्कर्स को। मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अब यहां पे मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्व्स, अब ये देमसेल्व्स कौन है? लेबर्स, वर्कर्स। कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन से अपने आप को लिबरेट करना है, मुक्त करना है, तो वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल द प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। तो वर्कर्स को अब इनिशिएट लेना है बेटा, वी हैव टू टेक इनिशिएट। अब बैठे बैठे नहीं होगा, बस बोलते रहेंगे तो नहीं होगा। नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। रेडिकली मतलब तुरंत, जल्दी जल्दी एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना है, वेयर ऑल द प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। सामाजिक रूप में वो सारा क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, इट कुड बी अचीव। अब इतना कुछ बोल दिए, अब ये कैसे अचीव करेंगे? अब फिर बात आ रहा है ना, इट कुड बी अचीव बाय ओवरथ्रोइंग द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कंट्रोलिंग द प्रॉपर्टी सोशली। कंट्रोलिंग द प्रॉपर्टी सोशली, दैट इज अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब ये कम्युनिस्ट फिर अब कहां से आया? सोच रहे होंगे। सो नाउ कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट में क्या अंतर है? सोशलिस्ट इज जस्ट अ वे टू रीच कम्युनिस्ट। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट एक होता है, अब जैसे कि ये वर्कर्स सब कोई क्या चाह रहा है कि सोशलिस्ट सोसाइटी हो या सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट सोसाइटी हो, मान लो फॉर एग्जांपल। तो वो कम्युनिस्ट तक पहुंचने के लिए ये सोशलिज्म का जो आइडिया है ना बेटा, वो एक बीच का रास्ता है। ठीक है, इफ यू हैव टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यू विल आइदर यूज एरोप्लेन, मतलब एक डिस्टेंस, या तो फ्लाइट में जाओगे या ट्रेन में जाओगे या कार या बस, रोड ट्रांसपोर्टेशन, दे आर 3 डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन। ओके, या समुद्र से भी जा सकते हो अगर रास्ता है तो। ठीक है, सो नाउ अब ये रास्ता क्या होगा? ये सोशलिस्ट वे हो गया, ये सोशलिस्ट वे ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट एक प्रकार से बना है कॉमन शब्द से। किससे बना है? कॉमन। तो कॉमन मतलब सबके लिए सामान्य। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी और सोशलिस्ट सोसाइटी में अंतर नहीं है बेटा। तो ये लोग आइडियोलॉजी दे रहे हैं क्या बनाने के लिए? कम्युनिस्ट सोसाइटी, जहां पे प्रॉपर्टी सबके लिए कॉमन हो, यानी कॉमन मिल रहा है ना अब, कॉमन कम्युनिस्ट। इज दैट क्लियर? तो कॉमन से बना है, तो एवरीवन के लिए ये कॉमन सोसाइटी प्रॉपर्टी रहेंगे। तो यहां पे अब देखो, ये जो गवर्नमेंट का बात हो रहा है, सो नाउ वो गवर्नमेंट जो जाएगा हम लोग का ये चेंज करेगा, दे विल फॉलो द सोशलिस्ट वे। ठीक है, टू रीच कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो दैट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ फ्रेडरिक एंगल्स एंड कार्ल मार्क्स। तो जब उन्होंने यहां पे बोल दिया कि ये तभी अचीव होगा जब हम लोग ओवरथ्रो करेंगे किसका? प्राइवेट रूल, प्राइवेट प्रॉपर्टी का। और प्राइवेट है तो किसी व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति का है या एक अमीर व्यक्ति का है या किसी का भी हो, प्राइवेट इंडिविजुअल गिन गया है। तो इंडिविजुअल जब बात कर रहे हैं तो वो सबके लिए कॉमन नहीं ना है बेटा, दैट इज फॉर स्पेसिफिकली ऑफ वन पर्सन। जैसे इंडिया में अंबानी एक ही है और अंबानी का एक रिलायंस है। यस यस, रतन टाटा एक है। यस, बहुत सारे रतन टाटा है क्या? हाँ, उनके परिवार वाले में टाटा टाटा तो होंगे, लेकिन कहने का मतलब ये होगा कि रतन टाटा एक है। यस, मतलब बिजनेसमैन। ठीक है, तो वही चीज है कि अब वो सारे लोगों को कॉमन बनाने के लिए ये एक सोशली चेंज करना है, कंट्रोल करना है, तब जाके वो क्या बनेगा? वो सोसाइटी सोशलिस्ट वे में अचीव किया गया हुआ सोसाइटी को हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युनिस्ट सोसाइटी। इज दैट क्लियर? तो अब कम्युनिस्ट सोसाइटी में क्या होगा कि रिसोर्सेस जो बात कर रहे हैं, ये सब आइडियोलॉजी यही फॉलो होगा। इज दैट क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड आइडियोलॉजी क्या थे। अब इन्हीं आइडियोलॉजी के बाद अब बोल दिया, देखो जले पे नमक कैसे छिड़का। पहले तो कोऑपरेटिव्स बनाने बोल रहे थे, अब यहाँ पे बोल दिया कैसे? रेडिकली बोल दिया है, जल्दी जल्दी। अब लोगों को, लेबर्स को लगा कि हम लोगों को जितना जल्दी हो सके वी हैव टू चेंज द सोसाइटी। नहीं, ये सही में चेंज करना जरूरी था, कब तक सहेंगे? सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस आइडियोलॉजी, नाउ द लेबर्स वर रेडी टू follow the ideology of socialist and ready to pave a way towards the communist society. So I hope you all understood till here. तो आखिरकार यूरोप में सोशलिज्म आ ही गया। अब सोशलिज्म के बाद अब क्या होता है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे सेफ,
stay healthy, and thank you very much for listening to me.